ने वहां की जनता का समर्थन, चाहे वो हैदराबाद हो या जूनागढ़ हो, वहां की जनता का समर्थन भारत के लिए था। तो सरदार पटेल ने दृढ़ता के साथ उनको भारत में मिलाने का काम किया। सरदार पटेल ने हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद भारत में विलय किया और इस तरह जूनागढ़ का नवाब चाहता था, लेकिन वहां की जनता चाहती थी। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जितनी भी देश की रियासतें थी, सरदार पटेल जी को उनको दायित्व था, उन्होंने उस दायित्व को पूरा किया। लेकिन एक रियासत ऐसी थी, आप समझ गए होंगे उसका दायित्व किसको था। उसको हमें दशकों तक उसका दंश झेलना पड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने सरदार पटेल के सपने को पूरा किया। धारा 370 जम्मू फिर से हटा करके आज उसको देश का अभिन्न अंग बनाने का काम किया। मित्रों, यही दृढ़ता होती है और उस दृढ़ता के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, सरदार पटेल ने भारत की एकता और अखंडता के लिए जो लक्ष्य उन्होंने बनाया उस लक्ष्य को पूरा किया। आपने देखा होगा, मैं इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस महापुरुष ने देश के लिए इतना कुछ किया उसे भुला दिया गया था, उसके इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया था। आजाद भारत के इतिहास के पन्नों में उनके योगदान को मिटाने का प्रयास किया। वे जिस सम्मान के हकदार थे उन्हें नहीं दिया गया। अब तक किन लोगों को महिमा मंडित किया जाता रहा है ये आप सभी जानते हैं, और यही नहीं जानते, उनका योगदान भी जानते हैं कि उनका योगदान कितना रहा। लेकिन देश की आजादी में केवल एक ही परिवार का योगदान और उसका गुणगान किया जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, लेकिन आज समय बदल गया, आज समय बदला और आप देख रहे हैं लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। उनके नेतृत्व में भाजपा सरकार आज उन्हें उचित सम्मान दे रही है। आज सरदार पटेल की प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में जानी जाती है, और आप देख रहे हैं उनका अधूरा सपना भी प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। जैसा मैंने कहा, धारा 370 हटा करके प्रधानमंत्री जी भारत को एक सूत्र में बांध रहे हैं। पूर्व से पश्चिम हो, दक्षिण उत्तर से दक्षिण हो, भारत एक हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में जितना काम हो रहा है, और आप देख रहे हैं 2014 के बाद देश के अंदर जितना बड़ा बदलाव हुआ है। 2014 के बाद देश में चाहे हमारा गरीब कल्याण की योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, देश में आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी देख रहे हैं। और मैं इतना और कहना चाहता हूं, क्योंकि सरदार पटेल के संकल्प और सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण कर रहे हैं, और मैं आगे वाली युवा पीढ़ी से भी कहना चाहता हूं, मित्रों, सरदार पटेल जी का जो नेतृत्व करने की जो क्षमता थी, अगर उनकी आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। सरदार पटेल का जीवन आज के युवाओं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा का खजाना है। आज की युवा पीढ़ी उनके जीवन से 5 प्रमुख सीख ले सकती है। वो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमें कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी महापुरुष जो उसके जीवन में आधार बन के रहा है और उस जीवन को उन्होंने जिस तरह से सींचा है उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। कर्तव्य निष्ठता, उन्होंने सदैव अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा, कर्तव्य से कभी अडिग नहीं हुए। दृढ़ संकल्प, उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से ही असंभव से लगने वाले कामों को संभव कर दिखाया। एकता, उन्होंने सभी को सिखाया कि एकता में ही शक्ति है। ईमानदारी, आप देख सकते हैं उन्होंने जिस तरह से काम किया, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ उन्होंने सदा अपने जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पालन किया। दूसरा है सादगी। आज जब दिखावा और भौतिकता हावी है, उनका जीवन हमें सादगी से जीने के लिए प्रेरित करता है। मित्रों, मैं आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं कि आज
बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि आज संविधान दिवस भी है। मैं आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी मैं याद करना चाहता हूं कि उन्होंने देश के लिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसका संविधान हमें दिया। आज